ध्यान देना। ज्ञानी हुआ चाहे तो संतों की संगत करे, और दानी हुआ चाहे तो धर्म को बढ़ावे। अगर ज्ञानी होना चाहता है तो संतों का संगत करे, और दानी अगर होना चाहता है तो धर्म को बढ़ावा दे। और सती हुआ चाहे, सती यति हुआ चाहे, यति हुआ चाहे तो जीवों पर दया करे, और सती हुआ चाहे तो इंद्रिय बस में लावे। अपने इंद्रियों को काबू में करो। नाचना चाहे, नाचना चाहे तो नाचे श्री भोलेनाथ के आगे। अगर नाचना है तो भगवान के आगे नाचो। अपने आपके बच्चे आपको नचा रहे हैं, सारा दिन नाच रहे हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में कोई नहीं नाचता है, भगवान के लिए कोई नहीं नाचता है। भक्त पड़े हैं तो नाचना चाहे तो नाचे श्री भगवान के आगे, और गावे का हो तो श्री राम गुण गाइए। और भागना चाहे, भागना चाहे तो भागे बुरे कामन से। अगर भागना चाहता है तो बुरे कामों से भागो, भागना चाहे तो भागे बुरे कामन से। भागना चाहे तो भागे बुरे कामन से, और आना अगर चाहे तो भगवान शरण आइए। कैसे? ध्यान दे। गैलन की खाल को गैलन हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। हाथी के दांत के खिलौना बनते हैं तमाम प्रकार के। हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और बाघन की खाल देखो तपसी मन भाई है, और मृगन की खाल को ओढ़त ऋषि मुनि, और चीरियों की खाल देखो पानी भर लाई है। गैलन के खाल को बांधत सिपाही लोग। गैंडा की जो खाल है उसी का आगे का वो बनता है, उसमें गोली नहीं बैठती है। गैलन के खाल को बांधत सिपाही लोग, और सांभर की खाल राज राजन सोई है। आखिरी बात क्या है कि मानो विचारन की बात हम कैसे करें, मानो कि खाल कोई काम नहीं आई है, कि मानो कि खाल कोई काम नहीं आई है। तथा भागवत में बहुत कम लोग आते हैं, वैसे भक्त आते हैं जो भक्त हैं। सुबह कहेंगे महाराज जी बड़ी अच्छी कथा थी, मैं लेटे लेटे सुन रहा था। देखिए पेट में लेट वही, पेट में लेटे रहो जब आयो तो माँ के पेट में, पेट में लेट वही, जननी संग लेट के बाल कहायो, जवान भयो तिरिया संग लेट्यो,
लेटत लेटत उमर गया कि लेटत लेटत उमर गया मनवा। सारी उम्र बीत गई तब बताया था कि लेटत लेटत उमर गया मनवा। अरे चिता पर लेटन के दिन सब कुछ लेट गया। मन में कभी भगवान नाम स्मरण नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ नाम सत्य है। लेकिन जब पिंजरे को पंछी छोड़ के चला गया, ध्यान देना भैया जी, जब पिंजरे को पंछी छोड़ के चला गया, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, कि अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। भक्तों, यहाँ कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो असत्य है। जो दिख रहा है इसका नाश हो जाएगा, और जो दिख नहीं रहा है वही रहेगा। करता सभी ईश्वर। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। कोई भरोसा है कि प्रातः हम कल देखेंगे? कोई भरोसा नहीं है। अमलया गिर की शुद्ध शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। क्योंकि कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल कुठार लिए फिरता, हथियार लिए काल हमेशा घूम रहा है। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट छिली न छिली। अब भजले हरि नाम अरे मनवा, भजले हरि नाम अरे मनुआ। अबयंत समय न मिली न मिली, अबयंत समय मिली न मिली। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा है क्या? तरही न बिनु से मम स्वामी। कोई भी हो भगवान के शिव के बगैर सब अधूरा है। कल बताया था कि तरही न बिनु से मम स्वामी,
राम नमामि 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 राम नमामि नमामि तरहि नवीन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। भगवान शिव ने कहा कि मेरे प्रभु को जब तक कोई नहीं भरेगा कर नहीं सकता है, क्योंकि अंत में राम नाम ही सत्य है। लेकिन राम ने क्या कहा? शिवद्रोही मम दास कहावा 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 सोचन सपने मोइन भावा सोचन सपने मोइन भावा सोचन सपने मोइन भावा। भगवान राम ने क्या कहा कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो जन सपने मोहि न भावा। शंकर जी को ना मानकर उनसे शत्रुता करके कहता है मुझे प्राप्त कर ले, तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसी शरीर से भजन कर लो भगवान का, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा दुर्लभ सदाकांत दुर्लभ सदगलधरिगा दुर्लभ सदगलधरिगा। भक्तों देखिए होता क्या है, भगवान शिव ने ऋषिराज नारद को मना किया कि मुझसे कह दिया है सो कह दिया है, कहीं और किसी से मत कहना। लेकिन इनके मन में जो अहंकार था वो उछाल मार रहा था कि किससे कह दे जा करके। कुछ दिन के बाद जा करके कह दिए किससे? भगवान विष्णु से। अब भगवान विष्णु ने अपने भक्त ऋषिराज नारद का अभिमान तोड़ने के लिए क्या करते हैं देखिए। जब नारद जी भगवान विष्णु से चल लेते हैं तो फिर चमक मौन करते ही सतजोतन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान श्री हरि विष्णु ने इनके रास्ते में माया को बुला करके एक सुंदर नगरी बसा दिया जो 100 योजन का लंबा और चौड़ा था। उसमें राजा कौन थे? तमाम पूर्वासी थे। तो बस ही नगर सुंदर
नारी अजन बहुमन से रति तन धर। बड़े सुंदर नर नारी वहां के थे। राजा कौन था? जयपुर बसई, जयपुर बसई शील निधि राजा, कनिका हुई गए सेन समान। जयपुर बसई शील निधि राजा। देखिए वहां के राजा कौन थे? शिलनिधि। तो सत सुरेश मन हो विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। उनके पुत्री भी थी विश्वमोहिनी दास कुमारी, और श्री विमोह जिस रूप निहारी। भगवान ने वहां माया से रचाया और पुत्री का नाम हुआ विश्वमोहिनी राजा शीलनिधि के। हरि ने और उस लड़की का भगवान ने क्या माया रचाया? उस जो है शीलनिधि राजा के बिटिया यानी विश्वमोहिनी का स्वयंवर भी था, होने वाला था। हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुन जाई बखानी। उस नगर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो करही स्वयंवर सोनपुर बाला, आए ताहे अगणित महिपाला। राजा के नगर में जब ऋषिराज नारद जी पहुंचे सुंदर नगर को देख करके, तो पता लगा कि यहाँ राजा की बिटिया का स्वयंवर है। वहां जाकर के पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो बड़े आदर के सहित राजा ने इनको बिठाया और पूजा की और नारद जी को अपने बिटिया को बुला करके हाथ दिखाया गुण अवगुण। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। ऋषिराज नारद जी जब विश्वमोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए, लेकिन जब उसके हृदय मस्तक हस्तरेखा को देखा तो क्या उसमें कि जो इसको भरेगा वो तीनों लोकों का मालिक होगा। वो तीनों लोकों का मालिक होगा। अब इनके छटपटनबाज बताया कि हे राजन, जो इसको भरेगा वो तीनों लोकों का मालिक होगा। ऋषिराज नारद जी उतनी बात से छटपटाने लगे, तमाम गुण दोष बताया, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। और जो ब्याहेगा इसे वो अमर होगा। जो यही बरई अमर सुत होई,
समर भूपी देई जीत न कोई जो यहाँ पर अमर सोई होई जो यहाँ पर अमर सोई होई समर भूमि के जीत न कोई समर भूमि के जीत न कोई। और एक गुण बड़ा सुंदर बताया हस्तरेखा को देकर के, किस वही सकल अमर तो होगा ही, तीनों लोगों का स्वामी होगा, अमर होगा। से वही सकल चराचर पानी बरई शील निधि कन्या काली बरई। बता दिए लक्षण सब विचार उर राखे कछुक बनाई भूप सन भागी। राजा से उसके गुण दोष बताए, गुण ने गुण बताया, दोष नहीं कुछ अपने पास से बता दिया। छुटा सुलक्षण कहीं ने बपाही नारद चले सोच मन माही। ये अगर एक बिया हमरे साथ में बैठा तो ठीक रहा, हम अमर हो जाए। तो अब इतनी जल्दी कैसे होगा? अगर जब करें तब करें तो पता नहीं कितने दिन बीत जाए, इसका स्वयंवर होने वाला है। और हमारा हित ऐसी कौन है, मेरा हित कौन चाहता है, मेरे समझ नहीं आता, मैं कहाँ जाऊं। चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जब बहुत सुंदर बनूं तब तो ये मेरे गले में वरमाला डालेगी। हमको बहुत सुंदर बनना चाहिए। जो बिलो गिरीश है कुंवरी तब मिले जयमान। जब राजकुमारी हमको जो है वरमाला पहनाएगी, जब मैं सुंदर बनूंगा तब। अभी बहुत परेशान, लेकिन तब तक याद आ गया कि परम हितैषी हमारे भगवान विष्णु है, उन्हीं के पास चल। परम हितैषी कहा। अब ये इतना सोच करके और भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए क्षीर सागर में। जब वहां पहुंचे तो भगवान से क्या कहा, भगवान इतनी जल्दी है, हमका अपन रूप दे दो। कि अपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपन रूप देव प्रभु मोहि, अपन रूप। इतना सुंदर रूप हमको दे दीजिए कि संसार में कोई मेरे समान सुंदर न हो। क्या कहा कि जय विधि होई, क्या कहा कि जय विधि होई नाथ हित मोहि।
करहु सुबेगी दासमई तो। कहा हे भगवान इतनी शीघ्रता कीजिए, हमको अपना रूप दे दीजिए, शीघ्रता कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, पूरा दिन श्रीमन्नारायण का जप करता हूँ। निज मापर देखि विशाला, पैसे निकाल दो, मन में भगवान ने सोचा पैसे निकाल दो। निज माया बल देखि विशाला, अही हंसी बोले दीन दयाला। माया तो उन्होंने ही रचाया, लेकिन इन नारद जी को देख करके, इनके हृदय की बात जान करके श्री हरि बोले जय विधि। क्या कहते हैं भगवान ऋषिराज नारद से कि जय विधि परमहित, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद जी, जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा, और सोई हम करब नया न कछु, वचन नम्र खा हमार। अब नारद जी से कहने लगे कि जिसमें जो है तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा, और मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। हे ऋषिराज, तो क्या किया? भयंकर विशाल शरीर दे दिया, लेकिन मुंह बंदर का लगा दिया। मुंह किसका लगा दिया? बंदर का। बड़ी सुंदर बात है। उस शरीर को देख करके तो मन मुक्त हो गए थे। आज भी एक बात आती है, ध्यान से आप लोग सुन लेना। घर से जब बाहर जाओ तो दर्पण अवश्य देख लिया करो। अगर नारद जी दर्पण देखे होते तो ये हाल ना होता। इसलिए घर से निकलो तो दर्पण देख लो। है सही बात। घर से निकलो तो दर्पण अवश्य देख लो। अगर दर्पण नहीं देखा तो पता नहीं क्या मुंह में लगा हो। अब जान जाओ आप लोग। इसलिए दर्पण देखना चाहिए। नारद ने दर्पण नहीं देखा, भयंकर शरीर दे दिया, बड़ा सुंदर, लेकिन मुख किसका लगा दिया? बंदर का। अब वहां पहुंच गए। कहां? रंग भूमि में, जहां विश्वमोह जो है ये शिलनिधि राजा के बेटी का, विश्वमोहिनी का स्वयंवर था। अब सबसे आगे न जाए कर बैठिए। और वहां निज निज आसन हरि बैठे राजा, औ बहु बनावा करे सहित समाजा। राजा लोग भी वहां आए थे स्वयंवर में, लेकिन जब ऋषिराज नारद वहां पहुंचे, इनका कुरूप देखा शरीर। नारद जान तो सब गए, कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि बीड़ा इनके हाथ में था, माया भगवान की थी। कौन कह दे भाई नारद जी को तुम्हारा मुंह बंदर का है, श्राप दे दे। तुम मुनि हितकारण कृपा निधाना, अदीन कुरूप दीन कुरूप। इतना
कुरूप बंदर का मुंह तो ठीक है, लेकिन उससे भी कुरूप दे दिया कि दीन कुरूप न जाई बखाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी शीशा नहीं दे, सो चरित्र लखी काहू न पावा, चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सर्वहि सिरनावा, नारद जानी सबहि सिरनावा, नारद जानी सबहि सिरनावा। नारद को जान करके सबने सिर को झुका दिया। रुद्रगण भगवान के शंकर भेजे हुए 2 रुद्रगण थे। ते जान ही सब भेद, वो सारा भेद जान गए थे, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें भेजा था। विप्रवेश देखत फिरही परम कौतकी तेऊ, सब जान रहे थे उनका कौतुक भगवान का। अब नारद जी जिधर बैठे वो सोचे मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं, और भगवान शिव के जो गण थे वो विप्रवेश में थे, वह कूट करने लगे नारद जी का। इनके रूप को देख करके कूट करने लगे, यानी हंसी करने लगे। तो करही कूटे नारद ही, जान दे, करही कूटी नारद ही सुहाई। कूट कर रहे नारद को सुना सुना करके, करही कूटी नारद ही सुनाई, अनेक दीन हरि सुंदर काई, अनेक दीन हरि सुंदर काई, अनेक दीन हरि सुंदर काई। भगवान ने बड़ा बढ़िया सुंदर आपको बनाया है, आपके समान कोई सुंदर नहीं है। कहने लगे कि राज कुमारी अभी देखी, राज कुमारी अभी देखी, यही बड़ी हरी जानी से अब ये तब तक राजकुमारी अपने सखियों के साथ गले में जयमाला डालने के लिए, वर चुनने के लिए निकल पड़ी। अब नारद जी उसी के आगे जाकर के बैठ जाते हैं, वो दूसरी तरफ घूम जाती है, वो दूसरी तरफ घूम जाती है। जहीं दुस बैठे जहीं दुस बैठे नारद फूली, सो दिस तही न बिलो की भूली।
इधर नारद जी बैठे थे, उधर भूलू कर नहीं देखी, इनका हम देख ले। ध्यान दें, ब्रह्मा जी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, कुबेर भी बैठे थे, दुर्वासा भी बैठे थे। जब वो जयमाल लेकर के आई, सब तो बैठे थे वहां, कोई तो ऐसा था नहीं जो ना बैठे हो, क्योंकि माया थी भगवान की। पहले ब्रह्मा जी के पास ही बड़ी सुंदर कथा है। सोचा इनके गली में जयमाल डाल दे, है तो अच्छे लेकिन मुंह इनके चार है। अब बताओ, चार मुख से कौन मुख बोल ले, किधर हमको जाना पड़े, दिक्कत होगी। भगवान शिव के पास गए, सब अपना वेश बदल के आए हुए। ये है तो ठीक ठाक, सुंदर मुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन इनका भांग और पीछेगा। जटाजूटधारी, कहीं सर्प ने डस लिया तो बैठ जाते हैं समाधि लगा करके, पर्वत पर कौन रहेगा शमशान घाट में, छोड़ दिया। तब तक क्या होता है कि धर न पाओ तनु तहां गयम कृपाला, धरी तहां धरी न पतनु तहां गयो कृपाला। अब कुंवरी हरसी मेले जय माला, कुंवरी धरुर तने तहां गयव कृपाला, धरुर तने तहां गयव कृपाला। कुंवरी हरसी जय माला, कुंवरी हरसी जय माला। जैसे भगवान श्री हरि पहुंचे, उनके गले में जयमाला डाल दिया। जयमाला डाल दिया। अब भगवान उसको लेकर के चले गए। जयमाला डाला, विवाह हुआ, लेकर के चले गए। अब वो जो दो राक्षस थे, वो विप्र वेश में जो दूत थे भगवान शिव के गण, क्षमा कीजिएगा, भगवान शिव के दूत गण, वो हंसने लगे। ब्राह्मण का वेश था, ले गए भाई दुल्हन लक्ष्मी, वहां से भगवान विष्णु ले गए अपने लक्ष्मी को। लक्ष्मी ही तो थी। अरे कम से कम कहो नहीं मिला तो चुल्लू भर पानी मुंह देख के दबाव चाहिए। अब जब इस तरह से वो हंसने लगे और इनको गए, जब अपने मुंह को देखा तो विशालकाय शरीर बड़ा भयंकर और क्रूर बंदर के समान था। उधर से वापस आए और दोनों गणों को श्राप दे दिया। भयंकर गर्जना की, श्राप दे दिया। क्या कहा? हुआ निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसहूं मैं सोले हूँ फले बहुर हंसहूं राक्षस हो जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं।
ऋषि को हंसना। वो बेचारे श्राप तो ले लिए, अब वहां से गुस्सा भरे लाल लाल भगवान के ऊपर पहुंचे। तब तक भगवान अपनी दुल्हन को लिए जा रहे थे। मिल गए रास्ते में, देव मन में क्या कह रहे थे अपने मन में कि जिस तरह से हमको सुंदरताई दिया है, या तो मैं श्राप दे दूंगा, मरूंगा, मैं मर जाऊंगा। सारे जगत में मेरी हंसी करा दी उस विष्णु ने। देहु श्राप कि मरी हम जई, जगत मोरे ऊपर आसे करा, जगत मोरे ऊपर आसे कराई, जगत मोरे ऊपर आस कराई। सारे जगत में मेरा उपहास कर दिया। बीच में मिल गए, गुस्से से भरे थे। श्री हरि मुस्कुरा कर बोले, मुनि इतना विकल होकर के तुम कहां जा रहे हो ऋषिराज? उनका तो मुस्कान नहीं है श्री हरि का। जैसे देखा तुरंत बिगड़ गए और कहा कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। समुद्र मंथन हुआ, शंकर जी को विष पिला दिया, कपट नहीं किया। लक्ष्मी निकली सो तुम लेकर के चले गए। ये रावण हाथी निकला, इंद्र को दे दिया, अमृत देवताओं को दे दिया। कितना कपट तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है, तुम बड़े कपटी हो। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मन चारो, असारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। हमेशा कपट ही तुमने किया है। तो डहा की जोर जोर से डाक डाक माने समझते ही हो। डहा की परिचय सबका, अरे डहा की परिचय सबका, अति असंक मन सदा बुझाऊ, अति असंक